ये स्टूडेंट्स होप सो फॉर्मेट इज रेडी. लेट्स बिगिन. सबसे पहले बैलेंस शीट एम्प्टी कर दें. लेट्स गो फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड. लाइबिलिटी हैव अ क्रेडिट बैलेंस. सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिख लेते हैं 20 and 24. राजीव एंड संजीव. राजीव 20, संजीव 24. राजीव 20, संजीव 24. अब रिजर्व फंड में आ जाओ. ऊपर पहला रिजर्व फंड रेशियो मेरे ख्याल से इक्वली दिया हुआ है. ऊपर दो पार्टनर है, हाफ ऑफ 8000 का हाफ ऑफ विल बी 4 and 4, 4000 4000, 4,000 रुपये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. Creditors and bills payable both are external liability, will go to realization account credit side. Okay, so it's creditors and bills payable. Creditors 12,800, bills payable 7,200, total comes to 20,000. बराबर है. लाइबिलिटी साइड डन. असेट साइड पर आ जाए. इस बार कोई आरडीडी नहीं है. सन्ड्री एसेट 1 by 1. बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल. तो पहला स्टेप बैलेंस शीट खाली करना है. असेट रियलाइजेशन डेबिट साइड पर आ जाएंगे. 20,000 बिल्डिंग, फर्नीचर 6,000, डेटर्स 18,000, stock is 20, and bills receivable is 2. टोटल कर लो स्टूडेंट्स, या टोटल में से 6,000 रुपये माइनस कर दो. खाली 72 में से 6 जाएगा तो 66,000 आएगा. लेट्स कंफर्म इट. खाली कैश हमने यहाँ लिखा नहीं, बाकी सब लिखा हुआ है. कैश का खाली पैसा हटा दो, बाकी सब का वही टोटल हो जाएगा. As I told you 66,000 आएगा. ठीक है. सो बैलेंस शीट एम्प्टी करना इज योर फर्स्ट स्टेप. Clear? Let's go ahead. One by one the assets are realized. पैसा मिलेगा. Entry cash students, cash bank account debit to realization by cash bank. One by one कौन से asset है? Stock, debtors, bills, receivable. Stock, debtors, bills, receivable. ओके. स्टॉक, डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल. कितना वैल्यू दिया? रियलाइज्ड वैल्यू स्टॉक का इज 18,400. डेटर्स इज 16,600 और बिल रिसीवेबल कितना दिया है स्टूडेंट्स? 1980. टोटल कर लो उसका. स्टॉक वॉज 18,400, डेटर्स इज 16,600 और बिल रिसीवेबल है 1980. 36,980. स्टूडेंट्स, एक कैश बैंक अकाउंट ट्रांसफर करना मैं भूल गया. कितना है कैश? ओरिजिनल ओपनिंग बैलेंस 6,000. हाँ, और यहाँ से पैसा कितना है? 36,980. उसके बाद संजीव एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग एंड राजीव एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर. दोनों पार्टनर एक एक असेट लेके जा रहे हैं. डेबिट द रिसीवर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाय पार्टनर्स
कैपिटल, राजीव, संजीव। राजीव क्या ले जा रहा है, ओके, और संजीव क्या ले जा रहा है? संजीव टू टेक ओवर द बिल्डिंग, संजीव इज टेकिंग ओवर बिल्डिंग and Rajiv is taking over furniture. कितने में ले जा रहा है? संजीव is to take over building for 18,000 and Rajiv is to take over furniture for 5,400. स्टूडेंट्स पांचों असेट हो गया, इधर देखो बिल्डिंग और फर्नीचर ये दो लेके गए, स्टॉक डेटा बिल रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है, तो ऐसे आप काउंटर चेक कर सकते हो। टोटल कर ले इसका तो कितना हो जाएगा? 23,400। 23,400। उसके बाद में व्हाट्स नेक्स्ट गिवन टू अस इज रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया। स्टूडेंट्स लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो एज आई टोल्ड यू we will always pay at the book value. Creditors and bills payable at the book value और expense दोनों को साथ में ले लेते हैं, so it's realization account debit to cash bank. Creditors, bills payable, creditors at book value, bills payable at book value, okay. और एक्सपेंसेस कितना दिया है स्टूडेंट्स? 600, तो टोटल हो जाएगा 20,600। रियलाइजेशन टू कैश बैंक बाय रियलाइजेशन 20,600। सो डोंट फॉरगेट टू पे ऑफ द लायबिलिटी। यार बिजनेस बंद करेंगे, लायबिलिटी थोड़ी छोड़ देंगे ना, तो ऑलवेज रिमेंबर, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो ऑलवेज you to pay the liability at the book value, asset realized at the book value, liability paid at the book value in the absence of information, that you have to follow it students। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो सर सम में तो नहीं बोला था। अरे बेटा बंद कैसे होगा बिजनेस? टू क्लोज द बिजनेस यू हैव टू पे ऑफ योर लाइबिलिटीज ना, यू हैव टू सेल ऑफ ऑल योर एसेट। आप कोई एसेट थोड़ी छोड़ दोगे, जैसे मुझे बिजनेस बंद करना है तो मैं यहाँ के फर्नीचर वगैरह छोड़कर थोड़ी चला जाऊंगा। आई सेल ऑफ द एसेट यार, जो भी पैसा आता है दैट विल बी यूटिलाइज्ड टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज भी थोड़ी छोड़ सकते हैं, सो याद रखना, कुछ नहीं बोला, बुक वैल्यू। एनीथिंग एल्स? सब हो गए असेट एंड लायबिलिटी, तो लेट्स टोटल इट आउट। टोटल कर लें इसका, और तो कुछ डिटेल्स नहीं दी हुई। आई थिंक सो अगेन द डेबिट साइड मुझे ज़्यादा दिख रहा है, तो टोटल था 66,000 प्लस 20,600, 86,600 इज द हेवी टोटल। चेक कर लो स्टूडेंट्स आप भी, 86,600 आ रहा है हेवी टोटल। फिर से डिफरेंस इधर ही आएगा, मींस बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर मोर, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राजीव एंड संजीव इक्वली इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, बट यहाँ तो बोला ही है इक्वली, सो हाफ ऑफ। ऐसे नहीं भी बोलता तो हम लोग हाफ ऑफ ही लेंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल देख लीजिए कितना आता है, 20,000, 36,980 और 23,400 माइनस कर दीजिए फ्रॉम द हैवी टोटल। 86,600 में से माइनस कर देंगे, सो यू विल गेट अ लॉस, ओके, एंड लॉस कम्स एज 6,220। कंफर्म कर लो स्टूडेंट्स, 6,220, 6,220, you have to take it equally on your last page. Just check all the total students, half ऑफ कर देंगे, 3,110, 3,110, 3,110, अपोजिट साइड पे चला जाएगा 2, अच्छा इसका मैंने सेकेंड इफेक्ट नहीं दिया स्टूडेंट्स, मैं पहले ये लिख लेता हूँ, ये 5,400 और ये कितना था 18,000, इसका सेकेंड इफेक्ट बाकी था स्टूडेंट्स 5,400, आई एम सॉरी भूल गया उसका सेकेंड इफेक्ट, 5,400, 18,000। हाँ अभी ये आ जाएगा टू रियलाइजेशन लॉस, ओके,
that is 3,110, 3,110. As I told you, now you will close it. Okay, I think so दोनों में वही साइड हैवी लग रहा है. कितना आ रहा है दोनों का? I think so that is 24,000. सॉरी, इसका 24 है और इसका 28,000 है. You'll find the difference. Settlement will always be in cash in the absence of information. The final settlement, both our partners are taking money. Excess capital है उनका, तो सेटलमेंट में पैसा लेके जाएंगे. सेकेंड इफेक्ट, राजीव कैपिटल और संजीव कैपिटल. लेट्स फाइंड द डिफरेंस. ओके, 24,000 हेवी टोटल है एक पार्टनर का, उसमें से माइनस कर दो 5,400 माइनस 3,110. ओके, सो यू विल गेट द डिफरेंस. ओके, 15,490 राजीव का आ रहा है, चेक कर लो. 15,490 और संजीव का चेक कर लीजिए. संजीव का हैवी टोटल इज 28,000 और डेबिट का है 18,000. ओके, और 3,110. सो डिफरेंस इज हाउ मच? डिफरेंस कम्स एज 6,890. डिफरेंस कितना आ रहा है? 6,890. ओके, 6,890. heavy total was 24,000. heavy total on both the side. जिधर कम आ रहा है उधर डिफरेंस निकालिए, टोटल कीजिए. your cash bank should tally. let us check the cash bank debit side. that is 36,980 plus 6,000. 42,980 पे टैली हो रहा है स्टूडेंट्स. 42,980. क्रेडिट साइड खाली चेक कर लेते. 42,980 आपका टोटल आ रहा है कि नहीं? हाँ, चेक कर लीजिए. 2,600 माइनस 15,490 और 680. yes students, it is tallied. 42,980 is your tally figure. 42,980 पे वो टैली हो रहा है. आई होप सो. देख लो, आपका क्वेश्चन चेक कर लीजिए, आपको समझ में आया. बेसिक क्वेश्चन था स्टूडेंट. जर्नल एंट्री हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड से करेंगे. पहले आप थोड़ा लेजर पे ग्रिप कर लीजिए, क्योंकि एक बार वो लेजर पे ग्रिप आ जाएगा तो जर्नल एंट्री इजी हो जाएगी. जर्नल एंट्री में कुछ नहीं है, जो हम ओरली बोल रहे हैं वो हमें जर्नल एंट्री फॉर्मेट में लिखनी है. वही 8 एंट्रीज अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिए. That 8 entries are very very important students. So that's all for the day today. Okay, we have done 2 questions, so practice that 2 questions and we'll be doing some more questions, some advanced question along with the journal entries. Okay, goodbye students.